ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। जब मधुबन बोलते हैं माना सब पांडव भवन नहीं, ज्ञान सरोवर नहीं, शांति भवन नहीं, टोटल सबको कहते हैं मधुबन, है ना। हाँ, कहाँ आए हो? मधुबन। हाँ, मीठा बनने के लिए। त्याग वृत्ति, अनासक्त वृत्ति, नष्टो मोहा, ये सब चेकिंग करते हैं अपने आप को। बाबा रोज कहते हैं याद करो, याद करो, याद करो, ये अपने पर रहम करो। ऐसे ही खुश नहीं हो जाओ हम तो है ही शिव बाबा के, सरेंडर तो हो गए नहीं। हाँ? याद करो माना याद ऐसी हो, इतनी परपक्व हो तो सच की नैया डोलती डूबती नहीं है, इतना विश्वास हो। थोड़ा सा हिलाने की कोशिश करती है, पानी में ही चल रहे हैं ना, पार जा रहे हैं ना, पर अंदर से है कल पहले भी पार हुए थे, अभी होने वाले हैं। ये जो विश्वास है ना, नॉलेज से, अनुभव से, परमात्मा बाप के संबंध से, संबंध में जिसके साथ जिसका गहरा संबंध है वो जानता है वो कैसा है, क्या कमाल के काम करता है। निज़ार भाई सुबह को खांसी आई, असुल नहीं आई, रात को बहुत थी, रात को बहुत थी, अमृत वेले असुल नहीं थी। नहीं तो कौन खांसी में अमृत वेले नहीं जाएंगे, खिला नहीं सकता, आ नहीं सकता, क्योंकि पता नहीं पता नहीं पता है। बाबा हमको टेस्ट करता है कितना बाप में विश्वास है। किसी कारण से विश्वास की कमी हुई ना तो बाबा जिम्मेवार नहीं है। कहते विश्वास रखो, वरदान में है श्रीमत पर चलो, मन मत जन मत पर नहीं चलो, मन मत जन मत। हाँ? तन मन धन जन, तन मन धन जन, यानी और इंसानों के मत पर नहीं चलो। इसमें चाहिए अटल विश्वास। तो अटल विश्वास बाबा में इतना हो गया है जो आत्मविश्वास भी पक्का हो जाता है। आत्मा में बाबा के विश्वास में कल पहले वाली हूँ, कर्मातीत स्थिति को पाने की धुन जो लगी हुई है वो नजदीक आ रही है, वो चिन्ह दिखाई पड़ते हैं। नजदीक माना एक तो घर के नजदीक है, तो शांति धाम की खींच है, वाणी में आने में कोई जरूरत नहीं है, वाणी से पर रहने में सब काम सहज है।
जितना वाणी से हम परे रहते हैं ना, तब बाबा को इजी होता है सब काम करके हमको फ्री रखना। मैं जब दादी को देख, कल खास दादी से नीचे मिलने के लिए गई, यानी भोजन साथ खाने के लिए गई। आजकल नीचे आना जाना क्या बड़ी बात है, पर इतनी हम लोगों ने खुशी बांटी, बात मत पूछो। आपस में क्या करेंगे, बांटेंगे खुशी। सब खुश है, मैंने कहा था सब खुश है। सारा इतना पांडव भवन, शांति वन, ज्ञान, सब कारोबार चल रहा है दादी ऐसे। ये निशानी है, सत्युग में ऐसे राज करेंगे, काम कुछ नहीं करेंगे पर राज ऐसे करेंगे। वो रिहर्सल हो रही है ना। बाबा ने ऐसी स्थापना का बीज डाला है, वंडर है। जैसे बाबा ने आज से लेकर के कराची में क्लिफ्टन पर बैठे सारी कारोबार चला रहा था, साथ नहीं रहा। पर हम उठते कैसे हैं, जागते कैसे हैं, खाते कैसे हैं, चलते कैसे हैं, ध्यान रखा है हमारे ऊपर। माँ बाप का तो ध्यान रखना माना ही है। वो जो पालना मिलती है वो हड्डियाँ मजबूत करती है। माँ बाप का ध्यान हम बच्चों पर है। आजकल माँ बाप का ध्यान बच्चों पर नहीं है, बच्चे बेचारे अनाथ की तरह से है। हमको तो नाथों का नाथ मिला, जैसे इतनी पालना देख करके इतनी मजबूत ध्यान रखा है हमारे ऊपर। बच्चों की बुद्धि काम बाहर न जावे, खाना ऐसा मिले, सब कुछ ऐसा मिले, बाहर बुद्धि न जावे, घर की याद ना आए, कोई मित्र संबंधी याद ना आए, ऐसा ध्यान रख। फिर पराया ऐसा है, पढ़ाई में बुद्धि परी खुल गई, पत्थर से पारस बनाने के लिए। कुछ नहीं जानते थे, इतनी समझाने दी है, इतना समझाता है, इतना समझाता है, अच्छी तरह समझाता है, जो साधु सन्यासी विद्वानों को भी चैलेंज कर सकते हैं। और पवित्रता का बल ऐसा है, जो साधु सन्यासी कहे, स्त्री पुरुष इकट्ठा रहना, कपास और वो क्या कहते आग है, दोनों इकट्ठे कैसे रह सकते। और बाबा कहते दोनों देखो, चैलेंज करने वाली बातें है। कितनी पवित्रता का बल है। यहाँ दुनिया तो सारी पतित है, यहाँ जरा सा किसी को ख्याल आता है ना, बेचारा घबरा जाता है। जरा सा अपवित्र ख्याल आया ना, दृष्टिवृत्ति गई ना, ऐसे वायुमंडल में घबरा जाता है। क्यों? पवित्रता की वैल्यू बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है। पवित्रता से ही अंदर आत्मा में बल भरता है। अपवित्रता ने ही हमको पतित बनाया ना, पापी बनाया ना। अभी पावन बन रहे हैं ना पुण्य कर्म करने के लिए। तो कितनी शक्ति बाप हम आत्मा में भर रहा है। तो याद माना, मुझे आत्मा में बाबा शक्ति भर रहा है। किसको अनुभव है? याद करते करते तो ऐसे ऐसे होता है। यहाँ याद ऐसे शक्ति मिल रही है, तो तन मन में चुस्ती आ गई है।
कल देखा ना भाई, ड्रामा यही था ना, सुस्ती कैसा क्या करती है, सबको एकदम कामा खत्म। हाँ, माया सुस्ती के रूप में ऐसे ही आती है, सब सारा क्लास ऐसे ऐसे मुश्किल से ऐसे अंकर फिर ऐसे उसको भगाना। हाँ? तो बाबा ने कल बोला था, योग में रहने के लिए ज्ञान का अंदर मंथन चाहिए, जो चुस्ती आवे आत्मा में। क्यों व्यर्थ ख्यालात तो सुस्त बनाते हैं। थोड़ा भी व्यर्थ वीक नाउमेंदी के ख्याल मैं नहीं कर सकती हूँ, बस सुस्त बन जाते। हिम्मत हार ली, विश्वास छूट गया। हिम्मत हारी, विश्वास छूटा। अभी कहाँ जाएगा? तो कुछ भी हो जाए, सच्ची दिल से, हिम्मत और विश्वास से पार हो जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं। अंदर से आवाज निकलेगा, कोई बड़ी बात नहीं। यहां तक भी सांस उठ आ जाए ना, अनुभव है, फिर से सांस आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। चला भी जाएगा ना, कोई हर्जा नहीं, परंतु विश्वास में, निश्चय में चेहरा ऐसा चमकता रहे, भले जाओ जाओ, ओके, बैठो, आ जाओ, फिर से आ जाओ। इतना अशरीरी माना, शरीर के साथ कनेक्शन रखने वाली बातें सब खलास, पर निमित्त मात्र इस शरीर में बैठे। पहले जो करते थे न, उसे 10 गुना 100 गुना बाबा कराता है। पहले इतना करते थे, समझते बहुत करते हैं, उसमें बाबा नहीं बीच में था। अब बीच में बाबा आया है तो वो तो सर्वशक्तिवान है ना, हमारे में भी शक्ति भरता है और काम अपनी शक्ति से अन्य को से कराता है। निर्मला बहन जैसे कल ये सुना रहे थे अपना अनुभव, कैसे निमंत्रण से आए हैं, बाबा के प्रेरणा से आए हैं ना, सब खिंच खिंच आए हैं, अपने आप निमंत्रण मिल रहा, जाना चाहिए, निमंत्रण मिल रहा, जाना चाहिए। नहीं तो वो उनसे टाइम लेने में भी कहेंगे डायरी देखें, बहुत बिजी। पर बाबा की आकर्षण ऐसी है, हम सबको अनुभव है, यही समय है सत्युगी देव पद पाने का। यही समय है अपने आप को बंधन मुक्त बना करके, बंधन मुक्त बना के जीवन मुक्ति का वर्षा लेने का। कोई भी प्रकार का बंधन नहीं, ये चाहिए चेकिंग। हाँ, कोई भी प्रकार का, हाँ, कितने बंधन है, एक बारी बाबा ने कहा लिस्ट निकालो, हाँ, कितने बंधन है दुख के, दुनिया वाले कितने फंसे पड़े हैं। हाँ, हम बाबा के बच्चे बंधन मुक्त है, किसी का बोझ नहीं है, अपना भी कोई फिक्र नहीं है। अगर किसको अपना फिक्र हो ना, तो उसकी मैं विधि बता देती हूँ। इस हाथ से अच्छा कर्म करो, दूसरे हाथ से भाग मिलेगा। बाबा बीच में है, पर बाबा कर्म अच्छा करो तुम, तो देखो भाग्य विधाता तुम्हारा सब कुछ ठीक कर देता है।
भाग्य तुम्हारे हाथों में आ जाएगा अपने आप। पर कर्म पर ध्यान तेरे को रखना पड़ेगा। एक तो मेरे को याद करना पड़ेगा, दूसरा जो कर्म करते हो ना, कर्म बड़े बलवान है। निर्बल आत्मा कर्म करती है, थोड़ा बल और ही जान खलास करती है। निर्बल आत्मा क्या होता है, करती है ना, बल चला जाता है, पहले ही निर्बल है। पर कर्म ऐसा करती है जो बल आ जाता है। समझो, कर्म ऐसे करते, कर्म करने का भी बल आ जाता है, फिर सर्वशक्तिमान का बल मिल जाता है, फल बड़ा अच्छा निकलता है। तो ये जो ड्रामा प्लान अनुसार बाबा ने जो हमको समझ दी है ना, सच्चाई से धारण करते हैं तो उसका बल बहुत मिलता है। सच्चाई से धारण करते हैं तो बल मिलता है, और धारणा करने से वो सदा के लिए सर्वशक्तिवान का साथ मिल जाता है। ऐसी ऐसी बातें अपने आप में अनुभव से शक्ति बढ़ाते बढ़ाते अन्य आत्माओं को बाबा से शक्ति दिला, अपनी शक्ति खर्च नहीं करें, बाबा से शक्ति दिलाने में निमित्त बन जाए, सिर्फ निमित्त। अभी कोई टाइम मिलेगा, अभी तो आज इसलिए थोड़ा क्लास करा रही हूँ, मुरली भी सुनाएंगी, फिर सबको टोली खिला के छुट्टी भी ले लेंगी। फिर निर्मला बहन मैं 23 तारीख के पहले नहीं आएंगी, तो इसलिए सारा क्लास हाजुर है। तो बात को समझ लिया ना, याद कैसी हो। ऐसे नहीं मुख से हलवा खाना, बड़ा अच्छा या प्रेजेंट समय चार्ट अच्छा है, ठीक है ठीक है, उनसे काम नहीं चलेगा। पहले से ठीक है, ऐसे अपन को खुश नहीं करना। ऐसा ठीक हो जो बाबा जैसा कहता है ऐसा हो। सुनो भी मीठे बच्चे, तुम आत्माओं का स्वधर्म शांति है। तुम्हारा देश शांति धाम है। तुम आत्मा शांत स्वरूप हो, स्वधर्म शांत है, देश तुम्हारा शांति धाम है, आत्मा शांत स्वरूप हो, इसलिए तुम शांति मांग नहीं सकती हो। ऐसे एक शब्द में कभी किसको कहा, अभी शांत रहने का बाबा ने समझ दी है, या हम अशांत आए न हो जाए ना, ये क्या तुम अशांत, दुनिया वाले तो बेचारे कहेंगे क्या करूं अशांत हो, पर हमारे में से कोई अशांत हो जाए, थोड़ा दुखी हो जाए, तो ऐसे कहें तुम क्यों, तुम्हारा स्वधर्म शांत, तुम्हारा घर शांति धाम, तुम्हारा स्वरूप शांत, भाई मेरा कैसा। हाँ, पर्सन तुम्हारा योग बल कौन सी कमाल करता है। उत्तर, योग बल से तुम सारी दुनिया को पवित्र बनाते हो। तुम कितने थोड़े बच्चे योग बल से ये सारा पहाड़ उठाए, सोने का पहाड़ स्थापन करते हो। 5 तभी सतो प्रधान हो जाते हैं, अच्छा फल देते हैं। सतो प्रधान तत्वों से शरीर भी सतो प्रधान होता है। वहाँ के फल भी बहुत स्वादिष्ट होते हैं।
ओम शांति। जब ओम शांति कहा जाता है तो बहुत खुशी होनी चाहिए, कि वास्तव में आत्मा है ही शांत स्वरूप, उसका स्वधर्मी शांत है। इस पर सन्यासी भी कहते हैं, शांति का तो तेरे में गले में हार पड़ा है, शांति को बाहर कहाँ ढूंढते हो? आत्मा स्वतः ही शांत स्वरूप है। इस शरीर में पाठ बजाने आना पड़ता है। जैसे बाबा बोले ना शब्द, वर्ड बाय वर्ड अच्छी तरह से अपन को बैठ के समझाना चाहिए, जैसे बाबा समझा रहा है। आत्मा सदा शांत रहे भला तो कर्म कैसे करेंगे? कर्म तो करना ही है। हाँ, शांति धाम में आत्मा शांत रहती है, वहाँ शरीर नहीं है। यह कोई भी सन्यासी याद नहीं समझते, हम आत्मा है शांति धाम में रहने वाली। बच्चों को समझाया गया है, शांति धाम हमारा देश है, फिर सुख धाम में आकर हम पाठ बजाते हैं, फिर रावण राज्य में दुख धाम हो जाता है। ये बाबा ने बच्चों को समझा लिया है। यह 84 जन्मों की कहानी है। भगवानो वाच्य है ना अर्जुन प्रत, कि तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते। एक को क्यों कहा? एक को क्यों कहा तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो? क्यों? एक की गारंटी है। देखो, एक की गारंटी है, इन राधे कृष्ण की तो गारंटी है ना। उनको ही कहते हैं, कितना ब्रह्मा बाबा को पक्का नशा है, हम सो है, गारंटी है। तो यह बाप भी जानते हैं, बच्चे भी जानते हैं, ये जो सब बच्चे हैं ना, सब तो 84 जन्म लेने वाले नहीं है। कोई बीच में आएंगे, कोई अंत में आएंगे। इनकी तो सर्टन है। इनको कहते हैं बच्चे। तो ये अर्जुन हुआ ना, रथ पर बैठा है ना। बच्चे खुद भी समझ सकते हैं हम जन्म कैसे लेंगे। सर्विस ही नहीं करते हैं तो सत्युगी नई दुनिया में पहले कैसे आएंगे? एक पुरुषार्थ ऐसा हो, दूसरी सर्विस ऐसी हो। इनकी तकदीर कहाँ है? पीछे जो जन्म लेंगे उनके लिए तो पुराना घर होता जाएगा। मैं इनके लिए कहता हूं जिनके लिए सर्टेन है। तुमको भी सर्टेन है, तुम भी समझ सकते हो। मम्मा बाबा 84 जन्म लेते हैं। कुमार का है, जनक है, ऐसे ऐसे मारुति जो है वे 84 जन्म लेते हैं। कभी की मुरली होंगी? भगवान को भी सर्टेन होना। ऐसे ऐसे मारुति जो है वे 84 जन्म लेते हैं। जो सर्विस नहीं करते हैं तो जरूर कुछ जन्म बाद में आएंगे। समझते हम तो नापास हो जाएंगे, पिछाड़ी में आ जाएंगे। स्कूल में दौरी पेन, कहीं दौरी पेन निशान तक फिर वापस लौटते हैं। सब एक रस हो न सके। रेस में जरा पाव इंच का भी फर्क पड़ता है तो प्लस में आ जाते हैं। यह भी अश्वरेस है। अश्व घोड़े को कहा जाता है, रथक को भी घोड़ा कहा जाता है। बाकी ये जो दिखाते हैं, दक्ष प्रजापिता ने यज्ञ रचा, उसमें घोड़े को हवन किया, ये सब बातें नहीं है। न दक्ष प्रजापिता है, न कोई यज्ञ रचा है।
पुस्तकों में भक्ति मार्ग की कितनी दंत कथाएं हैं, बनाई है भक्त कहानियां, उनका नाम ही है कथा। बहुत कथाएं सुनते हैं, यहां तो तुम पढ़ाई पढ़ते हो, कथा नहीं सुन रहे हो। यहां तो तुम पढ़ते हो, पढ़ाई को कथा थोड़ी कहेंगे। स्कूल में पढ़ते हैं, एम एन ऑब्जेक्ट रहती है, हमको इस पढ़ाई से फिर ये नौकरी मिलेंगी, कुछ न कुछ मिलता है। अभी तुम बच्चों को देई अभिमानी बहुत बनना है, यही मेहनत है, इसमें कभी नहीं थकना चाहिए। थकावट दूर करने वाली है। देय अभिमान थकाता है, देय अभिमान नहीं करे। बनना बाप को याद करने से ही विक्रम विनाश होंगे, तो इसलिए खास याद करना होता है। ऐसे नहीं मैं तो शिव बाबा का बच्चा हूं तो याद क्या करो। याद करना अपने को स्टूडेंट समझ करके, ऐसे नहीं मैं बच्चा हूं, स्टूडेंट समझ करके याद करना। हम आत्माओं को शिव बाबा पढ़ा रहे हैं, यह भी भूल जाते हैं। शिव बाबा एक ही टीचर है, शिव बाबा टीचर है जो सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज सुनाते हैं। यह भी याद नहीं रहता है। हर एक बच्चे को अपने दिल से पूछना है। वो कौन पूछेंगे दिल से? जो अंतर्मुखी रहते हैं। हर एक बच्चे को अपने दिल से पूछना है, कितना समय बाप की याद ठहरती है। जास्ती टाइम तो बाहर मुक्ता में ही जाता है। ये याद ही मुख्य है। इस भारत के योग की ही बहुत महिमा है। योग कौन सिखलाते हैं ये किसको पता नहीं है। गीता में कृष्ण का नाम डाल दिया है। अब कृष्ण को आज सुनो, कृष्ण को याद करने से एक भी पाप नहीं कटेगा। हाँ? लोग कृष्ण को याद करते रहे, मगर कृष्ण को याद करने से एक पाप भी नहीं कटेगा। क्यों? वह तो शरीरधारी है, 5 तत्वों का बना हुआ है। उनको याद किया जैसे मट्टी को याद किया। मौली सुनो, कान खोल के, कृष्ण को याद किया तो जैसे मट्टी को याद किया। मैं देखती हूँ कईयों में थोड़ा परिवर्तन आया है। मौली सुनते सुनते ऐसे ऐसे खुश होते हैं, कईयों को मेरी सुन रहे हैं, फर्क पड़ता है ना। ऐसी बाबा मट्टी को याद किया। अरे लोग कृष्ण को भगवान समझे, हम कहे हाँ? एक भी पाप नहीं कटेगा। तो और देहधारियों को याद करने से क्या होगा? पाप चढ़ेगा या कटेगा? हाँ? शिव बाबा तो अशरीरी है, इसलिए कहते शरीर बनो फिर मुझ बाप को याद करो। कहते भी हो हे पतित पावन, हे पतित पावन, वो एक हुआ ना। युक्ति से पूछना चाहिए गीता का भगवान कौन है। भगवान रचता तो एक होता है। अगर मनुष्य अपन को भगवान कहलाते भी है तो ऐसे कभी नहीं कहेंगे तुम सब हमारे बच्चे हो। कोई अपन को भगवान कहलाते पर ये नहीं कह सकते तुम हमारे बच्चे हो। यहाँ तो कहेंगे तत्त्वम, यहाँ तो कहेंगे ईश्वर सर्वव्यापी है, हम भी भगवान तुम भी भगवान।
जिधर देखता हूँ तू ही तू, ये सब भक्ति की है। जिधर देखता हूँ तू ही तू, पत्थर में भी तू, ऐसे कह देते हैं। तुम हमारे बच्चे हो ये कह नहीं सकते हैं। मुसलमान को अगर कोई कहे मेरे लालो बच्चों, तो थप्पड़ मार देवे। ये एक ही पल्लो के बाबा कह सकते हैं। और कोई सृष्टि के आदि मध्यंत का ज्ञान दे न सके। 84 के सीरी का राज कोई समझा न सके। सवै निराकार बाप के, उनका असली नाम ही है शिव। यह तो मनुष्यों ने अथाह नाम रख दिए हैं, अनेक भाषाएं हैं, तो अपने अपने भाषा में नाम रख देते हैं। जैसे बॉम्बे में बबलनाथ कहते हैं, बबलनाथ का मंदिर है, परंतु वे अर्थ थोड़ी समझते हैं। तुम समझते हो वो कांटों को फूल बनाने वाला है। भारत में शिव बाबा के हजारों नाम होंगे, अर्थ कुछ नहीं जानते। बाप बच्चों को ही समझाते हैं, उसमें भी माताओं को बाबा जास्ती आगे करते हैं। आजकल फीमेल्स का मान भी है, क्यों बाप आए हुए हैं ना। आजकल फीमेल्स का मान बहुत है, क्यों बाप आए हुए हैं ना। बाप माताओं की महिमा ऊंच करते हैं। तुम शिव शक्ति सेना हो तो ही शिव बाबा को जानते हो। सच तो एक ही है, सच तो एक ही है। गाया जाता है सच की बेरी हिले डोले, वो डूबे नहीं। तुम सच्चे हो, नई दुनिया की स्थापना कर रहे हो। बाकी झूठी बेरियां सब खत्म हो जाएगी। तुम भी कहाँ कोई यहाँ राज करने वाले नहीं हो। तुम फिर दूसरे जन्म में आकर राज करेंगे। ये बड़ी गुप्त बातें हैं जो तुम ही जानते हो। ये बाबा न मिलावा होता, अभी जानते, ये बाबा न मिलावा होता तो कुछ भी नहीं जानते। कितना नशा चलता है, ये बाबा ने कुछ नहीं जानते। अब जानना है बाबा को। यह युधिष्ठिर युद्ध के मैदान में बच्चों को खड़ा करने वाला है। आज ब्रह्मा बाबा युधिष्ठिर के रूप में है, युद्ध में बच्चों को खड़ा करने वाला है। यह है नॉन वायलेंस एंड सक। मनुष्य हिंसा समझ लेते मारा मारी को। बाप कहते पहले मुख्य हिंसा है काम कटारी की, इसलिए काम महान शत्रु है। इन पर विजय पानी है। मूल बात ही है काम विकार की, पतित माना विकारी। विकार कहा ही जाता है पतित बनने वाले को। जो विकार में जाते हैं, क्रोध करने वाले को ऐसे नहीं कहेंगे ये विकारी है, क्रोधी को क्रोधी कहेंगे, लोभी को लोभी कहेंगे। देवताओं को निर्विकारी कहा जाता है। देवताएं निर्लोभी, निर्मोही, निर्विकारी। निर्लोभी, कोई लोभ नहीं, कोई मोह नहीं, निरंकारी। वह कभी विकार में नहीं जाते। तुमको कहते विकार बगैर बच्चे कैसे पैदा होंगे? अरे उन लोग को तो निर्विकारी मानते हो ना।
वह है ही वाइसलेस दुनिया। द्वापुर कलय युग है विश्वस्त दुनिया। खुद को विकारी, खुद को विकारी, देवताओं को निर्विकारी कहते हो ना। तुम जानते हो हम भी विकारी थे, अब इन जैसा निर्विकारी बन रहे हैं। हम भी विकारी थे पर इन जैसा निर्विकारी बन रहे हैं। लक्ष्मी नारायण ने भी याद के बल से ही यह पद पाया है, फिर पा रहे हैं। हम ही देवी देवता थे, हमने कल पहले से राज पाया था। जो गंवाया है हम फिर से पा रहे हैं। यही चिंतन बुद्धि में रहे ना। हमने पाया था फिर गंवाया फिर से पा रहे हैं। यही चिंतन बुद्धि में रहे तो भी खुशी रहेंगी। वेदांत पे ये बहन जो बैठी है ना, बोलो खुश हो रही हो ना आपके बाद जो बैठी है। रात को न खुश थी, अभी खुश हो रही है। यहाँ का मुरली सुनने बैठी है। देखो कितनी खुशी आ गई। बाबा कहते हैं यही चिंतन चलता रहे। हंसो, मुस्कुराओ, मुस्कुराने में मुश्किल चली जाती है। भाई माया ये स्मृति भुला देती है। बाबा जानते हैं माया ये स्मृति भुलवा देती है। बाबा जानते हैं तो अस्थाई याद में रह नहीं सकते। ये माया ऐसा भुलवाती है जो अस्थाई याद में ठहर नहीं सकते हैं। तुम बच्चे अडोल बन करके याद करो। अडोल बन करके याद करते रहो तो जल्दी कर्मातीत अवस्था हो जावे। मुरली भाई सुन रहे हैं? हाँ, अडोल बन करके याद करते रहो तो कर्मातीत अवस्था हो जावे और आत्मा वापस चली जाए। किसको ये लग गई बात है? पहले कोई भी हिले नहीं, सच की नया डोलेंगी डूबेंगे नहीं इनसे, पर अडोल बन करके याद करो। किसको लग गई ये बात अंदर मन में? हाथ तो उठाओ। तो कभी मुरली सुनते सुनते ऐसी लग जाती है बात है तो कभी भूल नहीं सकती। हाँ, बाकी पहली लाइन को हाथ नहीं उठा रहे हैं गंभीरता से। परंतु नहीं, पहले नंबर में तो यह जाने वाला है। फिर है शिव बाबा की बारात। शादी में माताएं मिट्टी के मटके में जोत जगा करके ले जाते हैं ना, ये निशानी है। शिव बाबा साजन तो सदा जागती जोत है। बाकी हमारी जोत जगाई है, वो जागती जोत है। हमारी जो जगाई है, यहाँ की बात फिर भक्ति मार्ग में ले गए हैं। तुम योग बल से अपनी जोत जगाते हो। तुम योग बल से अपनी जोत जगाते हो। योग से तुम पवित्र बनते हो। ज्ञान से धन मिलता है। पढ़ाई को सोर्स ऑफ इनकम कहा जाता है ना। योग बल से तुम खास भारत, आम सारा विश्व को पवित्र बनाते हो। देख रहा है बैठ के कितना योग बल है। इसमें कन्याएं बहुत अच्छी मददगार बन सकती है। सब इसकर ऊंच पद पाना है, जीवन हीरे जैसा बनाना है, कम नहीं। जीवन हीरे जैसा बनाना, कम नहीं। गाया जाता है फॉलो फादर एंड मदर।
ऐसी जीवन बनानी है, फॉलो फादर एंड मदर और अनन्य ब्रदर्स सिस्टर्स। तुम बच्चे प्रदर्शन में भी समझा सकते हो कि तुमको दो फादर है, लौकिक और परलौकिक। इसमें बड़ा कौन? बड़ा तो जरूर बेहद का बाप हुआ ना। वर्षा उनसे मिलना चाहिए, अब वर्षा दे रहे हैं। बड़ा तो बेहद का बाप हुआ ना, वर्षा उनसे मिलना चाहिए, अब वर्षा दे रहे हैं। विश्व का मालिक बनाए रहे हैं। भगवानो वाच, तुमको राजयोग सिखाता हूं। भगवानो वाच, अब तुमको राजयोग सिखाता हूं, फिर तुम दूसरे जन्म में विश्व के मालिक बनेंगे। बाप कलप कलप भारत में आकर भारत को बहुत शाहूकार बनाते हैं। तो विश्व के मालिक बनते इस पढ़ाई से। उस पढ़ाई से क्या मिलेगा? यहां तो तुम हीरे जैसा बनते हो 21 जन्म के लिए। उस पढ़ाई और इस पढ़ाई में रात और दिन का फर्क है। ये तो बाप टीचर गुरु एक ही है। तो बाप का वर्षा, टीचर का वर्षा और गुरु का वर्षा सब देता है। बाप की वर्षा, बाप का वर्षा, टीचर का वर्षा और गुरु का वर्षा। अभी टाइम नहीं है, स्पष्ट करना चाहिए बुद्धि में स्पष्ट कर। बाप का वर्षा, टीचर का वर्षा, गुरु का वर्षा। सब देता है। बाप कह देते हैं देश है सबको भूलना है। बाप के वर्षे में है प्यार, टीचर के वर्षे में कितना टीचर का ध्यान नाम वाला करते हैं। अच्छी कमाई, अच्छी पढ़ाई, अच्छा शान है। गुरु का वर्षा है, आशीर्वाद है, श्रीमत पर चलता है बच्चा। अच्छा अच्छा अच्छा, श्रेष्ठ आत्मा। बाप कहते हैं देश से सबको भूलना। आप मरे, मर गई दुनिया। बाप के एडाप्टेड बच्चे बने, बाकी किसको याद करेंगे? दूसरों को देखते हुए जैसे कि देखते नहीं। पाठ में भी आते हैं पर बुद्धि में है, बल्कि पाठ देखते हुए भी नहीं देखते हैं। पाठ में भी आते हैं पर बुद्धि में है हमको घर जाना है, पर यहाँ आकर पाठ बजाना है। यह बुद्धि में रहे तो भी खुशी रहेगी। देह भान छोड़ देना चाहिए। ये पुरानी चीज यहाँ छोड़नी है हमको। अब वापस जाना है। नाटक पूरा होता है। पुरानी सृष्टि को तो आग लग रही है। अंधे केवल अंधे, अंधे केवल अंधे अज्ञानी में सोए हुए हैं। मनुष्य तो समझेंगे ये सोया हुआ मनुष्य दिखाया है, पर ये अज्ञान नींद की बात है। जिसे तुम जगाते हो। ज्ञान अर्थात दिन सत्युग, अज्ञान अर्थात रात है कलयुग। ये बड़ी समझने की बातें हैं। कन्या शादी करती है तो माता पिता सासुर ससुर आदि भी याद आएगा, उनको भूलना पड़े। इसलिए कोई भी कन्या को शादी तो फिर माता पिता को छोड़ा, सासू ससुर याद आएगा, फिर उनको भूलना पड़े। ऐसे भी युगल भी है जो सन्यासियों को दिखाते हैं
हम युगुल बन करके भी कभी विकार में नहीं जाते हैं। ज्ञान तलवार बीच में है, बाप का फरमान है पवित्र रहना है। देखो रमेश शाह है, कभी भी पतित नहीं बने हैं। निर्मला बहन ऐसे युगल देखे है हमारे पास विश्व में, बहुत अच्छे अच्छे हैं। हाँ, लंदन में ही 6-7 है। बिल्कुल। ये बैठा है, वो कौन है, हमारी विनय, और हम बैठे हैं यहाँ यहाँ। हाँ देखो, हाँ, इस क्लास में होना चाहिए। ठीक है, ये डर है, उनको डर है। रमेश कभी पतित नहीं बने हैं, ये डर है अगर हम पतित बने तो 21 जन्म की राजा ही खत्म हो जाएंगी। देवाला मार देंगे। ऐसे कोई कोई फेल हो पड़ते हैं। गंधर्व विवाह का नाम तो है ना, तुम जानते हो पवित्र रहने से पद बहुत ऊंच मिलेगा। एक जन्म के लिए पवित्र बनना है। योग बल से कर्मेंद्रियों पर भी कंट्रोल आ जाता है। योग बल से कर्मेंद्रियों पर भी कंट्रोल आ जाता है। योग बल से तुम सारी दुनिया को पवित्र बनाती हो। तुम कितने थोड़े बच्चे योग बल से ये सारा पहाड़ उड़ाए सोने का पहाड़ स्थापन करते हो। मनुष्य तो ही समझते हैं, वे तो गोवर्धन पर्वत पर छारी परिक्रमा देते रहते हैं। ये तो बापी आकर सारी दुनिया को गोल्डन एज बनाते हैं। ऐसे नहीं कि हिमालय कोई सोने का हो जाएगा, पर वहां सोने की खानियां भरतू हो जाएंगी। 5 तत्व सत्व प्रधान है, फल भी अच्छा देते हैं। सत्व प्रधान तत्वों से ये शरीर भी सत्व प्रधान होता है। वहां के फल भी बहुत बड़े बड़े स्वादिष्ट होते हैं। नाम ही है स्वर्ग। तो अपन को आत्मा समझ, बाप को याद करने से विकार छूटेंगे। देहमान में आने से विकारों की चेष्टा हो जाती है। देहमान में आने से विकारों की चेष्टा हो जाती है। योगी कभी विकार में नहीं जाएंगे। ज्ञान बल तो है, पर योगी नहीं होगा तो गिर पड़ेगा। बोले ज्ञान बल है, पर योगी नहीं होगा तो गिर पड़ेगा। जैसे पूछा जाता है पुरुषार्थ बड़ा या प्रारब्ध बड़ी, तो कहते हैं पुरुषार्थ बड़ा। वैसे इसमें कहेंगे योग बड़ा। योग से ही पत से पावन बनते हैं। अब तुम बच्चे तो कहेंगे हम बेहद के बाप से पढ़ेंगे। मनुष्य से पढ़ने से क्या मिलेगा? मास में क्या कमाई होंगी? यह तुम एक एक रत्न धारण करते हो, ये लाखों रुपयों का। वहां पैसे की गिनती नहीं की जाती है। वहां कभी पैसे की गिनती नहीं की जाती है। बाबा ने कभी नोट हाथ में नहीं उठाता था, कभी नहीं। कभी बैठ के गिनती कर कभी देखा ही नहीं। 84 जन्म में भी है। हमने नहीं किया, क्या करेंगे? मैले मैले नोट कितनों के हाथ से पास होते हैं, हाथ मैले हो जाए। इसलिए भंडारे में जावे पावन हो जाए तो ठीक है, क्या करेंगे? नहीं, मैले कितने मैले हैं, नोट कितनों से पास होते हैं। कोई चोरी के, कोई ठगी के, कोई ऐसे। हम क्या करेंगे?
फ्री है ना शास्त्रा। एक रत्न धारण करते हो, यह है लाखों रुपए के, वहाँ पैसे की गिनती नहीं की जाती है, अनगिनत धन होता है। सबको अपनी अपनी खेतियाँ याद होती है। अब बाप कहते हैं हम तुमको राजयोग सिखलाते हैं। यह है एम एंड ऑब्जेक्ट। पुरुषार्थ करके ऊंच बनना है। राजधानी स्थापन हो रही है। लक्ष्मी नारायण ने कैसे प्रारब्ध पाई, इनकी प्रारब्ध को जान कहे तो बाकी क्या चाहिए। लक्ष्मी नारायण ने ये प्रारब्ध कैसे पाई ये जान गए तो बाकी क्या चाहिए। अब तुम जानते हो कलप कलप 5000 वर्ष के बाद बाप आते हैं, आकर भारत को स्वर्ग बनाते हैं। तो बच्चों को सर्विस का उमंग होना चाहिए। जब तक कोई को रास्ता नहीं बताया खाना नहीं खाना चाहिए, समझा। सुबह से उठ करके किसको रास्ता नहीं, कौन ऐसे रास्ता बताने में खाना खाता है। मेरे को बाबा ने मना कर लिया था, खाना खा रही हो। सेवा की, कथा किया, तब से लेकर कौन है ऐसे बैठ के यहाँ से उठ के खाना खाए, क्लास से उठ के काम पर गए, फला लग गया। काम पर भी जाओ, पर ट्रेन में भी किसको रास्ता बताओ, कहाँ पर भी रास्ता बताओ। हमारा आनंद जी होता था, बस पर खड़ा हुआ है, बस जा रही है, कहते नहीं इसको बेचारे को फिर टाइम नहीं मिलेगा ना, बस पर खड़ा कर देता था। एक बस गई, दूसरी बस गई, तीसरी बस गई, मेरा दादा नहीं अभी बेचारे को टाइम नहीं मिलेगा ना। ऐसी सेवा कराई है मस्त बाबा के बच्चों ने। इतना उल्लास उमंग हो तब ऊंच पद पा सकेंगे। तो आज मुरली से नोट करना, ऊंच पद कैसे पा सकते हैं, क्या क्या ध्यान पर बातें हो जीवन में, ध्यान पर भी हो पर जीवन में भी हो। अच्छा बोलो, मीठे मीठे बोलो, मीठे मीठे नहीं बोलते हैं। सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, ईश्वरी सर्विस कर अपना जीवन 21 जन्मों के लिए हीरे जैसा बनाना है। माता पिता और अनन्य भाई बहनों को ही फॉलो करना है। दूसरा, कर्मातीत अवस्था बनाने के लिए देश सहित सबको भूलना है। अपनी याद अडोल और अस्थायी बनानी है। देवताओं जैसा निर्लोभी, निर्मोही, निर्विकारी बनना है। वरदान, श्रीमत से मनमत और जन्मत की मिलावट को समाप्त करने वाले, गहरी है बात, श्रीमत से मनमत और जन्मत की मिलावट को समाप्त करने वाले सच्चे स्वकल्याणी भव। बाप ने बच्चों को सभी खजाने स्वकल्याण और विश्व कल्याण के प्रति दिए हैं, लेकिन उन्हें व्यर्थ तरफ लगाना और कल्याण के कार्य में लगाना, श्रीमत में मनमत और जनमत की मिलावट करना, यह अमानत में ख्यानत है। अब इस ख्यानत और मिलावट को
ख्यानत और मिलावट को समाप्त कर रूहानियत और रहम को धारण करो। अपने ऊपर और सर्व के ऊपर रहम के स्वकल्याणी बनो। अपने ऊपर और सर्व के ऊपर रहम कर स्वकल्याणी बनो। स्व को देखो, बाप को देखो और किसी को नहीं देखो। स्व को देखो, बाप को देखो और कोई को नहीं देखो। स्लोगन, सदा हर्षित वही रह सकते हैं जो कहीं भी आकर्षित नहीं होते हैं। सदा हर्षित वही रह सकते, कहीं भी आकर्षित नहीं होते। ओके, ओम शांति।